पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को दिल्ली सल्तनत के कब्जे से मुक्त कराकर मेवाड़ के गौरव को फिर से स्थापित किया। यह विजय सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, यह थी राजपूती स्वाभिमान की वापसी। अब मेवाड़ फिर से एक शक्तिशाली राज्य बन रहा था, लेकिन आने वाले समय में इस राज्य को एक ऐसा शासक मिलने वाला था जो इसे शक्ति, समृद्धि और संस्कृति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में मेवाड़ के स्वर्णकाल के रूप में याद किया जाता है। महाराणा कुंभा। 15वीं शताब्दी का समय। मेवाड़ अब धीरे धीरे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। इसी समय जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसकी प्रतिभा और वीरता बचपन से ही असाधारण थी। यह थे महाराणा कुंभल। उनका पूरा नाम था कुंभाकर्ण सिंह। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, संगीतज्ञ और महान निर्माता भी थे। जब महाराणा कुंभा ने शासन संभाला तब मेवाड़ चारों ओर से शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ था। पश्चिम में था गुजरात सल्तनत और उत्तर में था मालवा सल्तनत। इन दोनों राज्यों ने मेवाड़ को कई बार चुनौती दी, लेकिन हर बार महाराणा कुंभा की सेना विजय के साथ लौटी। इतिहास के अनुसार उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 32 बड़े युद्ध लड़े और अधिकतर में विजय प्राप्त की। इसी कारण मेवाड़ उस समय उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत शक्ति बन गया। लेकिन महाराणा कुंभा की महानता सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मेवाड़ को एक अभेद्य किलेबंद राज्य बना दिया। इतिहासकारों के अनुसार उनके शासनकाल में मेवाड़ में 84 किलों का निर्माण या पुनर्निर्माण हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ फोर्ट। यह किला अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और इसकी दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। कहा जाता है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जिसे अक्सर भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। यह किला सदियों तक मेवाड़ की सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। अपनी महान विजय की याद में महाराणा कुंभा ने एक भव्य स्मारक का निर्माण भी कराया, विजय स्तंभ। यह विशाल विजय स्तंभ फोर्ट के भीतर स्थित है और यह आज भी राजपूत वीरता और गौरव का प्रतीक माना जाता है। महाराणा कुंभा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वह कला और संगीत के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और मेवाड़ को संगीत और संस्कृति का भी केंद्र बना दिया। उनके शासनकाल को इतिहासकार अक्सर कहते हैं मेवाड़ का स्वर्णकाल। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ को शक्ति, समृद्धि और संस्कृति की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। कुछ ही वर्षों बाद भारत की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला था। दिल्ली और उत्तर भारत की सत्ता के लिए एक निर्णायक संघर्ष होने वाला था और इस संघर्ष में मेवाड़ को नेतृत्व देने वाला था एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास आज भी याद करता है, राणा संगा। अगले अध्याय में राणा संगा, राजपूत शक्ति का शिखर। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को दिल्ली सल्तनत के कब्जे से मुक्त कराकर मेवाड़ के गौरव को फिर से स्थापित किया। यह विजय सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, यह थी राजपूती स्वाभिमान की वापसी। अब मेवाड़ फिर से एक शक्तिशाली राज्य बन रहा था,
लेकिन आने वाले समय में इस राज्य को एक ऐसा शासक मिलने वाला था जो इसे शक्ति, समृद्धि और संस्कृति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में मेवाड़ के स्वर्णकाल के रूप में याद किया जाता है। महाराणा कुंभा। 15वीं शताब्दी का समय। मेवाड़ अब धीरे धीरे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। इसी समय जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसकी प्रतिभा और वीरता बचपन से ही असाधारण थी। यह थे महाराणा कुंभल। उनका पूरा नाम था कुंभाकर्ण सिंह। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, संगीतज्ञ और महान निर्माता भी थे। जब महाराणा कुंभा ने शासन संभाला तब मेवाड़ चारों ओर से शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ था। पश्चिम में था गुजरात सल्तनत और उत्तर में था मालवा सल्तनत। इन दोनों राज्यों ने मेवाड़ को कई बार चुनौती दी, लेकिन हर बार महाराणा कुंभा की सेना विजय के साथ लौटी। इतिहास के अनुसार उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 32 बड़े युद्ध लड़े और अधिकतर में विजय प्राप्त की। इसी कारण मेवाड़ उस समय उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत शक्ति बन गया। लेकिन महाराणा कुंभा की महानता सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मेवाड़ को एक अभेद्य किलेबंद राज्य बना दिया। इतिहासकारों के अनुसार उनके शासनकाल में मेवाड़ में 84 किलों का निर्माण या पुनर्निर्माण हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ फोर्ट। यह किला अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और इसकी दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। कहा जाता है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जिसे अक्सर भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। यह किला सदियों तक मेवाड़ की सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। अपनी महान विजय की याद में महाराणा कुंभा ने एक भव्य स्मारक का निर्माण भी कराया, विजय स्तंभ। यह विशाल विजय स्तंभ फोर्ट के भीतर स्थित है और यह आज भी राजपूत वीरता और गौरव का प्रतीक माना जाता है। महाराणा कुंभा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वह कला और संगीत के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और मेवाड़ को संगीत और संस्कृति का भी केंद्र बना दिया। उनके शासनकाल को इतिहासकार अक्सर कहते हैं मेवाड़ का स्वर्णकाल। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ को शक्ति, समृद्धि और संस्कृति की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। कुछ ही वर्षों बाद भारत की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला था। दिल्ली और उत्तर भारत की सत्ता के लिए एक निर्णायक संघर्ष होने वाला था और इस संघर्ष में मेवाड़ को नेतृत्व देने वाला था एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास आज भी याद करता है, राणा संगा। अगले अध्याय में राणा संगा, राजपूत शक्ति का शिखर।